अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 19। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन प्लांट्स। तो प्लांट्स का भी कंटिन्यू था हमारा। तो इसमें हमने ये सारा डिस्कस किया था, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलियर, लेटरल मेरिस्टम, इसके अलावा इसकी टाइप्स ग्रोथ की। इसके अलावा आज हम जो डिस्कस करेंगे ग्रोथ कोरिलेशन। ग्रोथ कोरिलेशन वो कहते हैं कि क्या होता है बेसिकली कि ग्रोथ कोरिलेशन वो कहता है कि ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, यानी कि बाहमी या बिलमुकाबल रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके दरमियान एक रेसिप्रोकल जो है ना रिलेशनशिप है, जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सा पार्ट जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है और कौन सा कम को ग्रो करता है। तो वो कहता है कि डिफरेंट ऑर्गन ग्रो एट डिफरेंट रेट्स, कि डिफरेंट ऑर्गन जो है वो डिफरेंट रेट्स पे ग्रो करता है और जो हर एक की ग्रोथ की डायरेक्शन है वो भी डिफरेंट होती है और डेवलपमेंट जो होती है वो साइड बाय साइड होती है। इसमें कहते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो है ना उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मैंने बताया है कि पूरी जो ऑर्गन है ना प्लांट के, उनका जब हम लिंक देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा कर रहा है कौन सा कम कर रहा है, तो एक का या दूसरे पे क्या इफेक्ट है, तो ये सारा इसको हम क्या कहते हैं ग्रोथ रिलेशन। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम एपिकल डोमिनेंस। जैसा कि मैंने बताया था एपी का मतलब क्या होता है टिप। तो टिप्स वाले जो है वो कहते हैं कि ओनली एपिकल बड ग्रो, के मोस्टली जो है वो एपिकल बड जो है वो जो टिप वाले होते हैं ऊपर वाले ब्रांचेस के वो ग्रो करते हैं, और लोअर बर्ड्स जो है वो सप्रेस होते हैं, उनकी ग्रोथ है या लेटरल बर्ड जो है उनकी ग्रोथ है नहीं होती। अगर वो कहते हैं कि एपिकल बर्ड जो है जो टिप पे होता है वो रिमूव कर दिया जाए, तो जो लेटरल बर्ड्स होते हैं, साइड वाले जो बर्ड्स होते हैं या साइड वाली जो ग्रोथ है वो भी स्टॉप हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि एपेक्स जो है यानी कि टिप्स वाली जो बर्ड्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं लेटरल बर्ड को। जो इसने ऊपर बताया इसका मतलब ये है कि एपेक्स जो है या एपिकल डोमिनेंस जो है ये वाला बेसिकली जो है वो लेटरल बर्ड साइड्स वाले जो बर्ड्स हैं प्लांट के उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। और ऑक्सीजन वो कहता है इसमें जो है वो टर्मिनल बर्ड से प्रोड्यूस होता है। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का क्या रोल है। तो ऑक्सीजन की जब हम बात करेंगे तो कहता है कि ऑक्सीजन को हम जो बेसिकली इंडोल एस्टिक एसिड भी कहते हैं। और इसमें वो कहता है कि हमारे पास जो है एक साइंटिस्ट था थाइमन एंड एक था स्कोप। इन्होंने 1934 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने जो है ना ऑक्सीजन का रोल देखा था। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो लेटरल बर्ड जो है उनमें इनहिबिटरी इफेक्ट करवाता है, मतलब उनकी जो ग्रोथ है उनको स्टॉप करवाता है, और जो दूसरे एपिकल बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो इसने कहा कि ऑक्सीजन जो है टर्मिनल बर्ड की रिस्पॉन्सिबल जो है इनहिबिशन करवाता है और लेटरल बर्ड की जो है। तो इसमें इसने जो है ना वो कहा कि टर्मिनल बर्ड जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और ये क्या करता है डिफ्यूज टू लेटरल बर्ड फ्रॉम एपिकल बर्ड, यानी कि ये लेटरल बर्ड से एपिकल बर्ड में जो है वो डिफ्यूज होता है, और इसको हम क्या कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट भी कहते हैं। रिमूवल ऑफ एपेक्स रिलीज फ्रॉम इनहिबिशन, यानी कि वो क्या होता है कि अपेक्स से जो है ना वो ऑक्सीजन रिलीज होता है और लेटरल बर्ड में जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट भी कहते हैं, सॉरी इसको हम इनहिबिटरी इफेक्ट कहते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है वो कहता है कि साइटोकाइनिन जो है वो भी रोल प्ले करता है, लेकिन ये ऑपोजिट है। ये ऑपोजिट है ऑक्सीजन के। इसका क्या काम है, ये बेसिकली जो है ना वो बर्ड जो लेटरल बर्ड है उनकी ग्रोथ करवाता है, और जो लेस एपिकल बर्ड है एपिकल डोमिनेंस है उनकी ग्रोथ को स्टॉप करवाते हैं। तो इसकी अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें वो कहता है कि हमारे पास जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक तो वो कहता है कि ये जो है ना एपिकल डोमिनेंस ये टैप रूट डेवलपमेंट जो है, रूट्स की जो डेवलपमेंट है, रूट्स की जो टिप्स की डेवलपमेंट है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा दूसरी इसकी वो कहता है कि ये इनहिबिशन ऑफ स्प्रूटिंग इन पोटैटोज, कि जो पोटैटोज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेज या उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है उसको स्टॉप करवाता है।
और ये किससे होता है, ये ऑक्सीजन को यूज़ करने से होता है। और इस तरह वो कहता है कि अगर हम इसकी बात करें स्प्रूटिंग जो है ना, स्प्रूटिंग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। पोटैटो के पीरियड को स्टोरेज पीरियड जो है पोटैटो का उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम 1 to 3 days, 1 से 3 दिन के ईयर, 1 से 3 साल के ईयर तक जो उनको हम स्टोर कर सकते हैं। सिंपल ये कि वो कहते हैं कि जब पोटैटो जो आलू होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर हम उनको ज़्यादा देर रखें तो उनके ऊपर छोटी छोटी आंखें सी जो है ना वो बर्ड से बन जाती हैं। तो वो बर्ड्स जो हैं, अब वो कहता है कि अगर हम ये जो है इसकी जो है सॉरी एपिकल डोमिनेंट ग्रोथ कोरिलेशन जो है, अगर हम इसको ऑक्सीजन का यूज़ करें तो ऑक्सीजन यूज़ करने से हम उसकी जो स्प्रेडिंग है ना, जो उसकी आइज बनती हैं उनको हम जो है वो रोक सकते हैं। तो ये था हमारे पास ग्रोथ कोरिलेशन। उसके बाद आ जाए हमारे पास है नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? एम्ब्रियोलॉजी आपको पता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एग, यानी कि एग फर्टिलाइजेशन से लेकर नया जानदार बनने तक के दौरान जितनी भी स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। और इसमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होती है, ग्रोथ डिफरेंशिएशन, इसके अलावा डेवलपमेंट इसमें क्या होती है कि एग से लेकर इंडिपेंडेंट नया ऑर्गेनिज्म बनने तक होती है। और ये सारा क्या होता है? इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। इसमें कोई भी स्टेप जो है रिवर्सिबल दोबारा स्टॉप नहीं हो सकता। और इसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनमें तकरीबन जो है वो कहता है कि एवोल्यूशन की हिस्ट्री जो है उनकी तकरीबन आपस में सेम होती है, इसलिए इनमें जो डेवलपमेंट है वो भी सेम होगी। उसके बाद इसकी जर्नल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो कहते हैं कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। गैमेट्स की फॉर्मेशन क्या कहते हैं हम कि एग्स और स्पर्म की फॉर्मेशन को हम गैमेट्स फॉर्मेशन कहते हैं। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन वो कहता है कि जब एग्स और स्पर्म्स आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूजन होती है इनकी, तो इसको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद जो है ना, इसके बाद इसमें क्लीवेज होती है, यानी कि जाइगोट की डिवीजन होती है, डिफरेंट सेल्स डिवाइड होते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लास्टोमेल्स यानी कि वो सेल्स जो है फर्दर डिवाइड होते हैं। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन में जर्म्स लेयर्स बनती हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करवानी होती है जिसमें। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, अब वो जो जर्म्स लेयर्स बनी है वो बेसिकली और डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करवाती है। इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन ऑफ सेल्स कि जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो एक साइड पे चले जाते, जिन्होंने एक जैसे ऑर्गन बनाने होते हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाते हैं, जैसे ब्रेन है। अब ब्रेन के जो सेल्स हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह इनमें डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाती है कि कौन सेल्स में डिफरेंशिएशन का मतलब है कौन से सेल ने कौन सा पार्ट बनाना है। तो जो जो पार्ट जिसने बनाना होता है वो साइड मूव कर जाते हैं। उसके बाद है ग्रोथ, इसके बाद जो है ना वो ऑर्गन जैसे बनते हैं तो जो है ना कुछ में तो प्रोडक्शन हो जाती है, यानी कि बर्थ हो जाती है, जिनमें बर्थ नहीं होती फिर उनमें जो है बॉडी के अंदर ही ऑर्गन जो है वो साइज में इंक्रीज होते हैं। और इस तरह जो है ना हमारे पास एक अडल्ट बॉडी बन जाती है। जैसे ह्यूमन के एग्जांपल ले लें तो इसमें भी जो है ना पहले ऑर्गेनोजेनेसिस बॉडी के अंदर ही, फीमेल बॉडी के अंदर ही बनती है और उसके बाद जैसे उसकी बर्थ होती है तो बेबी जो है वो फिर साइज में उनके ऑर्गन जो है ना वो ग्रो करते हैं और इस तरह जो है ना वो एक अडल्ट फॉर्म बन जाती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। अगर किसी को इससे रेलिवेंट इसको सुने और अगर किसी को इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए जी, शुक्रिया।